हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास के माध्यम से जीके जीएस के दमदार प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराया जाएगा और कंप्लीट जीके जीएस से 50 प्रश्न कवर कराए जाएंगे। यह 50 के 50 प्रश्न आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के परीक्षा पैटर्न पे आधारित है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए, सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए आप सभी लोगों से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि आप सभी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। देखिए, अगर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का बात किया जाए तो आप सभी ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी को आप सभी ध्यान रखिएगा। जबकि अगर बात किया जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, यानी कि किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है, तो आप सभी सिंधु नदी को ध्यान रखिएगा। जबकि गंगा नदी का जो उल्लेख है आपका एक बार मिलता है और साथ साथ यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार मिलता है और यह ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 2 नंबर, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। देखिए, अगर विदेशी आक्रमण का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी यूनानियों के द्वारा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए 3 नंबर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसिक स्थान का संबंध किस शासक से है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अशोक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से 4 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। तो देखिए, शाहनामा के लेखक जो है आपके फिरदौसी है, ठीक है ना। यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था और शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसलिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 5 नंबर है, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था। तो देखिए, बलबन को आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो आप सभी लोग उस शासक यानी कि मुगल शासक का नाम ध्यान रखिएगा, जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, यह जो स्थापना हुआ था 1897 में, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। कब? 1800 कब, यानी कि 97। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, आप सभी ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर 1931 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो यह जो जेल में रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांकीपुर जेल, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी बीडी सावरकर को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आप सभी ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि बांकीपुर कहाँ पड़ता है, तो आप सभी पटना बता दीजिएगा, ठीक है ना। कब हुआ था, तो 1912, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आप सभी लोग RN, ध्यान से सुनिएगा, मुधोलकर को ध्यान रखिएगा, यानी कि मुधोलकर, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी जी ऑस्टिन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो आप सभी लोग 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर कितना, यानी कि सी 1955।
16 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो देखिए, अस्पृश्यता का अंत आपके भारतीय संविधान में क्या है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 17 नंबर, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आप सभी लोगों को कथन बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसके लिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है ना, जो किसके अंतर्गत आता है, तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, अनुच्छेद 56 के ए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 18 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो देखिए, यह जो अध्यक्ष होते हैं आपके, यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग 10 ऑप्शन नंबर सी को बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, 20 नंबर, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष की यानी कि अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पद हेतु जो शपथ दिलाते हैं वह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं यह अध्यक्ष पद का तो शपथ लेता ही नहीं है, ठीक है ना, यह लोकसभा के यानी कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर है, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो देखिए, यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें कुल 66 विषय है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 22 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आप सभी लोग असम ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 1969, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 23 नंबर, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह जो अनुसूची है आपका बता दीजिएगा आप सभी लोग, 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी को बता दीजिएगा। जो कब यह प्रावधान आया था, तो 1985 से एक क्या है, लागू है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, 24 नंबर, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जबकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला प्रश्न 25 नंबर है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, संसदीय विशेषाधिकार जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग आप सभी लोगों को बताना है, तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत को आप सभी ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो उत्पादन का जो अर्थ है आपका उपयोगिता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 28 नंबर देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो देखिए, आप सभी लोग इसके लिए ऑप्शन नंबर डी के CARE को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 29 नंबर देख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए, यह जो समिति थी वह क्या थी, नरसिंहन समिति थी, ठीक है ना, जो कब की सिफारिश की थी, तो 1975, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना की गई थी, कब किया गया था? तो 1984, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 31 नंबर, विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो झील स्थित है केरल राज्य, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आपका पारित किया गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 33 नंबर, बाल पाखरन यानी कि पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बाल पाखरन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। देखिए, बाल जो पाखरन राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मेघालय राज्य यानी कि मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है ना, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, आप सभी ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है?
तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपका काकरापार है आपका ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, डोफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.24, जबकि जनसंख्या में 17.5 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 40 नंबर, निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए कुल आपका जो 17 राज्य है ऑप्शन नंबर सी, वह पड़ोसी देशों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, कोरिया यानी कि कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो देखिए कोरिया जल संधि आपका जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 42 नंबर, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो 42 के लिए आपका सही जवाब अर्जेंटीना को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग यानी कि ए नयोगिया यानी कि नगोया को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी जो हो आज जगह आपका ट्रांस हिमालय को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी कि सत्य है? आप सभी को पढ़ना है, ऑप्शन को बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा फास्ट रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ताकि कम समय में आपको अधिक प्रश्न हम कवर करा सकें। 46 नंबर प्रश्न है, स्टार अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए इसका जो कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2016 में हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 47 नंबर, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए मुख्यालय का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग द हेग को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न 48 नंबर, किरण देसाई को किस वर्ष मान पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2006 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए 49 के लिए आपका सही जवाब पोलो खेल से इसका संबंध है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न 50 नंबर जो आपके जीके का है, ब्राउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए इसका जो आपका संबंध हो जाएगा जो आपका बाउल तथा यात्रा का, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जीके जीएस से 50 कंप्लीट प्रश्नों को कवर किए हैं, जो हूबहू आपके बिहार पुलिस मध्य निषेध में जैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसी पैटर्न पे आधारित है। अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और किसी प्रश्न को लेकर के आपको किसी प्रकार का डाउट है तो उसे नंबरिंग के साथ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही सभी लोग अपना अपना स्कोर भी बताइए ताकि हम कट ऑफ को एनालिसिस करके हम आपको सही रिजल्ट दे सके। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।